लीजिए सुनिए सिंहासन बत्तीसी के 15वें भाग 14वीं पुतली बिलोचनी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बिलोचनी 14वीं पुतली ने कहा, पहले कथा सुन जो मैं कहती हूं, पीछे सिंहासन पर बैठ। राजा ने सुनते ही पांव खींच लिया और सिंहासन के नीचे आसन बिछा बैठ गया। तब पुतली बोली कि राजा सुन, एक दिन राजा वीर विक्रमाजीत ने अपने प्रधान को बुलाकर कहा कि मैं यज्ञ करूंगा जिससे पुण्य हो और आगे को निस्तार होवे। दीवान ने सुनते ही देश देश को नौता भेज, जहां तलक राजा प्रजा थे उन्हें बुलाया। कर्नाटक, गुजरात, कश्मीर, कन्नौज, तेलंगान इन नगरों में भी नौता भेज, जितने ब्राह्मण थे उन्हें बुलाया और सातों द्वीप में नौता भेजा। वहां के राजाओं को तलब किया। फिर एक वीर को पाताल के राजा के पास नौता भेज उसे बुलाया और दूसरे वीर को स्वर्ग को रवाना कर देवताओं को नौता भेज बुलाया। और एक ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि तुम समुद्र को जाकर हमारी दंडवत कहो और निवेदन करो कि राजा ने यज्ञ आरंभ किया है और आपको बहुत विनती कर बुलाया है। वह ब्राह्मण तुरंत वहां से चला और कितने एक दिनों में सागर के तीर जा पहुंचा। और वहां देखता क्या है कि न कोई मनुष्य है और न कोई वहां पशु पंछी है, केवल जल ही जल नजर आता है। ये देख ब्राह्मण अपने जी में चिंता कर कहने लगा कि राजा का संदेशा मैं किससे कहूं। यहां तो कोई जीव दिखाई नहीं देता और है तो केवल जल ही जल है। ऐसा विचार कर अपने मन में वो पुकारा, राजा वीर विक्रमाजित का नौता मैं दिए जाता हूं और तुम जल्दी पहुंचना। इतना कह वहां से वो जब चला तब रास्ते में एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप समुद्र नजर आया और उसने पूछा कि वीर विक्रमाजीत ने हमें किस वास्ते बुलाया है। तब उसने कहा कि राजा के यहाँ यज्ञ है और तुम्हें जरूर बुलाया है। तब समुद्र बोला कि मैं चलूंगा, पर मेरे चलने से जल जो यहां से बढ़ेगा तो कई नगर डूब जाएंगे। मेरी तरफ से राजा को विनती कर कहना, मेरे ना आने का कुछ पछतावा न करना, मैं इस सबब से पहुंच नहीं सकता। तब समुद्र ने ब्राह्मण को 5 लाल दिए और एक घोड़ा राजा को सौगात भेजा। आप वहीं रहा और ब्राह्मण रुखसत हो राजा के पास गया। वे 5 रत्न राजा को दिए और घोड़ा ला सामने खड़ा किया। फिर सब वहां का वृत्तांत कहा। तब राजा ने प्रसन्न हो ब्राह्मण से कहा कि ये लाल और घोड़ा तुम ही लो, मैंने तुम्हें दिया। ये कहकर पुतली ने राजा भोज को समझाया कि सुन राजा भोज, ऐसा पदार्थ राजा विक्रमाजीत ने देते विलंब न किया। वे लाल और घोड़ा कई राज की कीमत के थे। ऐसे दानी राजा के आसन पर बैठने जोग तू नहीं। पंडित तू है, पर माया तुझसे छूटती नहीं। वो दिन भी यूं ही गुजर गया। दूसरे रोज फिर सिंहासन पर बैठने को तैयार हुआ। तब अनूपवती 15वीं पुतली बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 15वें भाग 14वीं पुतली बिलोचनी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।